हेलो दोस्तों, आईटी एंड कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और हम इसको कैसे करते हैं। तो चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। पहले ये हमने इस पर डबल क्लिक किया, हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, उसका जो है ये फॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, उस पर हम उसको सजाना चाहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का। तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग्स होते हैं। उसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये सारे क्या हैं, फॉर्मेटिंग्स हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग्स जिनको हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ, जैसे IT हंट कंप्यूटर क्लासेस। ये हमने एक टेक्स्ट लिख लिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको टेक्स्ट पे या फॉन्ट पे टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। बिना सेलेक्ट किए आप किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटिंग करना है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना ही करना है। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, उसके साथ मैंने लेफ्ट एरो किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट के कैरेक्टर्स को 1 बाई 1 वर्ड को सिलेक्ट करना इसलिए। तो यहाँ देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आते हैं तो हम फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, चूँकि हमारा जो जितने भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड होता है, जितने भी हमारे पास कमांड होते हैं वो कहाँ होते हैं, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए फॉर्मेट मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे कमांड्स हैं, लेकिन जो मेन कमांड्स हैं उनकी ही बात हम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आते हैं, हम बात करें किसकी, टेक्स्ट की। टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत ही हम लगभग में जितने फॉर्मेटिंग्स होते हैं हम सारे फॉर्मेटिंग्स को करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाए, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+R से इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं राइट, जिससे कि आपको टेक्स्ट दिखे और इस पर हम जो भी फॉर्मेटिंग्स करें वो आसानी से आपको दिख सके। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे और हमारा कमांड क्या है, टेक्स्ट। इसके अंतर्गत क्या है, बोल्ड। जैसे ही हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है IT हंट है ये हमारा बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है, Ctrl+V। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पहले कैसा था अभी कैसा हो गया, ये बोल्ड हो चुका है, ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है कि आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इसीलिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। तो ये है टेक्स्ट के अंतर्गत क्या है, नेक्स्ट सब ऑप्शन क्या है, इटैलिक। आइटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा। तो आप चाहते हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा आइटैलिक के फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I होती है। जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो वर्ड हैं, वो थोड़े से राइट साइज में झुक जाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइट साइज में झुक गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि हमने आइटैलिक भी कर दिया है। इसलिए फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है, बोल्ड दिखाई दे रहा है, और आइटैलिक जो है हाईलाइट है। और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट की बात करें तो हमने Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट किया था, जिससे कि आपको फॉर्मेटिंग्स आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे ये भी हाईलाइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास। नेक्स्ट कमांड जो है टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत नेक्स्ट सब ऑप्शन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट जो है हमारा उसके नीचे अंडरलाइन चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, या तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+U। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है IT एंड कंप्यूटर क्लासेस जो है इसके नीचे एक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो है आ जाएगी। जैसे हम इस पर प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसकी थोड़ा हम जो है फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, जिससे कि ये आसानी से आपको देख सके जितने भी मैं इस पर फॉर्मेटिंग्स करूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने इसको बोल्ड किया था, कलर इसका डार्क हो चुका था, और हमने फिर इसको आइटैलिक किया, फिर हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। और यहाँ पे अगर आए अगर तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार में हमने 4 चीज़ें अप्लाई की, बोल्ड किया, आइटैलिक किया, अंडरलाइन किया, और जो है अलाइनमेंट राइट किया। बोल्ड अंडरलाइन के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाती है। इसमें आप क्या चाहते हैं, आप अंडरलाइन किस तरीके का चाहते हैं, अगर आप सिंगल लाइन चाहते हैं अंडरलाइन करना, या डबल चाहते हैं, या
ऐसे बोल्ड चाहते हैं या डॉट्स में चाहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं डॉटेड बोल्ड चाहते हैं, या फिर आप डैश में चाहते हैं या डैश लॉन्ग डैश चाहते हैं, तो ये सारे फॉर्मेटिंग्स जो हैं आप अंडरलाइन के रूप में लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें क्या कहते हैं ये करता हूँ, क्या डैश्ड करता हूँ, लॉन्ग डैश, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए अभी क्या था, अभी हमारा जो था सॉलिड था, मतलब कह सकते हैं ये वाली फॉर्मेटिंग्स थी, कहाँ गई, ये था हमारे पास सिंगल लाइन था, सिंगल लाइन और बोल्ड था। अभी क्या हो चुका है हमारे पास डैश्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार से भी, और कहाँ से, फॉर्मेट मेन्यू से भी। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड, टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत डबल अंडरलाइन के पास। तो डबल अंडरलाइन क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ सिंगल, यहाँ पे डैश दे सकते हैं, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं डबल लगा सकते हैं, सिंगल लगा सकते हैं, और यहाँ से भी हम डबल कर सकते हैं। जैसे ही हम Ctrl+D करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है IT एंड कंप्यूटर क्लासेस के नीचे जो है डबल अंडरलाइन हो जाएगा, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी और थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आसानी से दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड के पास, जो कि हमारा टेक्स्ट के अंतर्गत क्या है, ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है, स्ट्राइक मीन्स होता है काटना, थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच से काट देना। और यह अभी क्या होता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो IT एंड कंप्यूटर क्लासेस है ये बीच से जो है हमारा लेटर जो है कट जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये बीच से एक जैसे लाइन खींच उठी है, इससे पता चल रहा है कि ये वर्ड जो है पर स्ट्राइक थ्रू हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कितने फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर लिए, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और राइट अलाइन। तो हमने 5 फॉर्मेटिंग्स का उपयोग किया, 5 नहीं 6, क्योंकि हमने डबल अंडरलाइन का भी उपयोग किया है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग्स जो है फॉन्ट पे कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत और सारे जो ऑप्शंस हैं। तो आते हैं ओवरलाइन। तो आपने क्या देखा, स्ट्राइक थ्रू देख लिया, डबल अंडरलाइन देख लिया, सिंगल अंडरलाइन देख लिया। अगर आपने पहले सिंगल अंडरलाइन किया है और फिर डबल अंडरलाइन कर देंगे तो ये नहीं कि आपके पास 3 अंडरलाइन हो जाएंगे, नहीं, डबल अंडरलाइन करेंगे तो ये वाला फॉलो होगा, डबल अंडरलाइन होगा, सिंगल करेंगे तो सिर्फ सिंगल अप्लाई होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू को हटाना तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, और अंडरलाइन को भी यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी और कमांड का उपयोग करना चाहते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें ओवरलाइन क्या होता है। जैसे अंडरलाइन होता है, अंडर मतलब नीचे होता है, लाइन मतलब लाइन खींच देना, रेखा खींच देना, वैसे ओवर मीन्स ऊपर और लाइन मीन्स रेखा। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो IT एंड कंप्यूटर क्लासेस के जो है ऊपर एक लाइन खींच जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे देखिए ये हमारी जो है लाइन खींच उठी है। जैसे कि इसको हम अनसेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IT एंड कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर जैसे देख सकते हैं ये लाइन हॉरिजॉन्टली खींच उठी। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फिर से। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड के पास, जो कि हमारा क्या है, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत टेक्स्ट के अंदर ही क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसा कि आप फॉर्मूला के बारे में जानते होंगे, अगर मैथ जानते हैं या फिर नहीं भी जानते तब भी आपने सुना होगा कभी ना कभी मैथ के फॉर्मूला के बारे में, a² + b² के बारे में, a + b का होल स्क्वायर के बारे में आपने सुना ही सुना होगा। तो चलिए a² + b² कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने a लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, और उसके बाद पहले तो यहाँ पे a² लिखना है ना, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये जो है सामने ही a के बगल में सामने जो है आ गया है, क्या आ गया है, 2 आ चुका है। ओके, तो पहले तो हम ये जो है ओवरलाइन को जो है क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू पे, सॉरी ओवरलाइन जो इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही आप हटा देंगे तो यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, सॉरी ये जो हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई है, इसको हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा Ctrl+A करते हैं, Ctrl हट, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं, अभी हमारी फॉर्मेटिंग्स आ रही हैं तो कंट्रोल के साथ इसको हम Ctrl+A। अब इस पर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाके इसको हम हटा देते हैं ओवरलाइन को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ओवरलाइन हट चुका है। अब हम टाइप करते हैं, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या हो चुका है, अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। तब हम यहाँ पे a लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 लिखते हैं। तो ये 2 जो अब हम लिखेंगे तो ये हमारा a के जस्ट बगल में आ रहा, हम चाहते हैं 2 जो है हमारा
ऊपर आए, उसके घात पे आए, पावर पे आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, क्योंकि सिंगल करेक्टर है। अब आते हैं कहाँ पे, फॉर्मेट मेन्यू पे आएंगे और टेक्स्ट के अंतर्गत हम सब सुपर स्क्रिप्ट कमांड पे आएंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है 2 जो है ए के पावर में लग जाएगा, या फिर इसके शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है। या तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है सुपर स्क्रिप्ट का, ये जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है। तो हम यहाँ से करते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो चुका है, ए स्क्वायर हो चुका है। जैसा कि आप समझ सकते हैं हमारा क्या हो चुका है, ए स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखा ए स्क्वायर हमने कैसे लिखा। अब हम जैसे ए स्क्वायर हमारा हो गया और हम प्लस लगाते हैं, सॉरी ये तो सुपर स्क्रिप्ट पे ही आ रहा है, अब हम सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम प्लस लगाते हैं, तो हमसे पूछा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम सिर्फ उसका आंसर दे रहे हैं। तो ए स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर की बात करें तो ऐसे ही हम सिंपली बी लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का उपयोग करके, आप शॉर्टकट की का उपयोग करके इसको सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस पर सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं, तो आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाके भी आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इस बार क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेटिंग टूल बार्स पे जाके सुपर स्क्रिप्ट वाले लोगो या आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो B2 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया है। और इसके बाद जो है सिंपली ये इसको हमको ऑफ भी करना रहता है जब हमने एक बार यूज़ कर लिया। अब इसको 2ab, तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, सब स्क्रिप्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। और उसके बाद हम अगर सब स्क्रिप्ट का उपयोग करना चाहते हैं तो जैसे आपने जो है हमारे पास जल का फॉर्मूला जानते होंगे, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप जो है हमारा होता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, H2O लिखा। अब हमको क्या है, 2 को जो है नीचे लाना है, बेस में लाना है, H के बेस में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने 2 को सेलेक्ट किया। उसके बाद या तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से ही, फॉर्मेटिंग टूल बार से ही हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो 2 हमारा जो है H के बेस में आ जाएगा, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ B शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, या फिर हम फॉर्मेट मेन्यू पे जाके टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पे हम सुपर सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे 2 हमारा बेस में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमारा बेस में आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं और कोई दूसरी फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट सब ऑप्शन क्या है, तो शैडो क्या होता है, शैडो के बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हैं, IT हंट कंप्यूटर क्लासेस। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को टाइप कर लिया। अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और इसका जो है फॉन्ट साइज़ हम जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इससे आपकी इस पर जो फॉर्मेटिंग्स हम अप्लाई करें वो आसानी से देख सकें। ओके, तो इसको हमने इतना बड़ा कर लिया है और थोड़ा सा कर देते हैं, इससे कि आपको फॉर्मेटिंग जो है फॉर्मेटिंग जो है आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इतना बड़ा कर लिया इसका फॉन्ट। अब आते हैं हम अपने फॉर्मेट टूल मेन्यू पे, और इसका जो है टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो हमारा है शैडो। शैडो मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं, परछाई या छाया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा टेक्स्ट जो है उसके क्या कहते हैं, बैकग्राउंड में इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, छाया बनेगा। जो टेक्स्ट लिखा है उसी का जो है छाया बनेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ पे ये छाया बन रहा है, लेकिन बहुत कम बन रहा है। इसका हम फॉर्मेटिंग और बढ़ा कर देते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस पर फॉर्मेटिंग्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे छाया बन चुकी है, बस थोड़ा सा डार्क नहीं है, ये लाइट में है। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छाया हमारी बन रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यम जो है यहाँ पे आपको छाया दिख रही होगी सभी कैरेक्टर्स के ऊपर। सी पे देखिए, तो जैसे कि इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स के पास में यहाँ पे देखिए आई के पास जो है यहाँ पे परछाई बन चुकी है। यहाँ पे देखिए आई के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन खींची है, ये जो है आई का जो है प्रतिबिंब है। यहाँ पे भी देख लीजिए, एच के पास भी देख लीजिए, यू के पास भी देख लीजिए। तो ये हमारा जो है छाया बन चुका है, शैडो जो है हमारा अप्लाई हो चुका है। और अगर हम इसको और क्या कहते हैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट साइज़ जो है और बड़ा कर दें, तो आप आसानी से इसका जो है देख सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इसकी प्रतिबिंब या छाया आपको आसानी से दिख सकती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनका जो है शैडो जहाँ है बन रहा है सभी कैरेक्टर्स का। ओके, तो आप यहाँ से शैडो लगा सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। इसका जो है कंट्रोल के साथ हमने पूरा सेलेक्ट किया और इसकी फॉन्ट साइज़ जो है हम 26 कर देते हैं, जिससे कि यह छोटा हो चुका है। इसको हमने बोल्ड किया था, बोल्ड कर देते हैं, आइटैलिक कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत जो है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। आउटलाइन का मतलब होता है हमारा जो टेक्स्ट जो है बीच से खोखला हो जाता है और बाहरी रूप से दिखता है। बीच में हमारा जो है वाइट दिखेगा, बाकी दिखेगा। तो आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट जैसा कि आप देख पाएंगे, जैसे ये जो है नॉर्मल हमारा क्या है, ये जो है बोल्ड है मतलब सॉलिड है, और जैसे ही हम आउटलाइन पे करेंगे तो ये खोखला हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बीच में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी फॉन्ट साइज़ जो है हम बड़ा कर देते हैं। ये छोटा हो जा रहा है, सॉरी, कर्सर थोड़ा सा, जैसे मैंने इतना किया। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या हो चुका है, खोखला हो चुका है। अंदर हमारे कुछ नहीं है, बाहरी से यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट। ठीक, IT एंड कंप्यूटर क्लासेस, तो ये जो है हमारा आउटलुक व्यू है। ठीक, आउटलुक फॉन्ट इफेक्ट है। अब आते हैं हम क्या कि हम चाहते हैं टेक्स्ट जो है जो हम यहाँ पे जा रहे हैं बार बार फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके हम इस ऑप्शन का उपयोग कर रहे हैं फॉन्ट साइज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए, तो हम इसका ना यूज़ करना चाहते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे विंडो पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन पे कमांड पे जाएंगे, उसके नीचे उसके पास जो है सब ऑप्शन है जो कि इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ है, डिक्रीज़ साइज़ है। इंक्रीज़ का मतलब हम फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, डिक्रीज़ का मतलब फॉन्ट साइज़ घटाना चाहते हैं। इसके शॉर्टकट की आप याद रखिए, इसके बारे में पूछता भी है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल के साथ आप क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करेंगे इंक्रीज़ करने के लिए, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट का उपयोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, इसको फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। जैसे मैंने इस इंक्रीज़ किया तो आप देख पाएंगे हमारा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो चुका है। और हम शॉर्टकट की का उपयोग कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का उपयोग कर रहा हूँ, ये देखिए फॉन्ट साइज़ हमारा बढ़ता जा रहा है। और ये कब तक बढ़ेगा, तो 999.9 पॉइंट तक ये बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जब हमारा 94 पॉइंट हो चुका है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ता चला जा रहा है, 98, 100 पॉइंट, मतलब ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे जितना मैं कंट्रोल के साथ है क्लोज ब्रैकेट उपयोग कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जो है PT में बढ़ता चला जा रहा है। अभी देखिए ये हमारा 146 हो चुका है, 168, 170, तो ये बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो 999.9 PT तक जाएगा। जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ और ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 468 हो गया है। हम आपको ये जो है 999.9 तक लेके ही जाते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 638 हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये जो हमारा फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है 666 हो चुका है, इसको हम 900 तक 99 तक ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अब जो है 666 से कितना हो जा रहा है, 710 हो चुका है। इसको और बढ़ाते हैं, इसको हम 999.9 तक ले जाते हैं। ओके, 710 हो चुका है। ये थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं।
ये बढ़ रहा है, थोड़ा वेट कीजिए 999 पहुंचने में। ये हमारा 814 पहुंच चुका है। अब आते हैं और आगे बढ़ाते हैं, 814 से 999.9 तक ले जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉन्ट साइज हमारी जो है डिफ़ॉल्ट कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। 880 हो चुका है, थोड़ा सा और वेट करना है आप लोगों को। ये हमारा 914 हो चुका है। तो आप देख पाएंगे फॉन्ट साइज जो हमारा बढ़ता चला जा रहा है। 950 देख सकते हैं आप, फॉन्ट साइज हमारा हो चुका है। इसको हम 999 तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे कितना हो चुका है देखते हैं, 950, 999.9 पॉइंट पीटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, 999.9 पीटी। हमने क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज थे, एक पेज थे। अभी देखिए यहाँ पे कितने पेज हो चुके हैं, 24 आउट पेज, मतलब 24 पेज हो चुके हैं और हम 24 नंबर पेज पे हैं। ओके, तो अब एक पेज पे हमारे हिसाब से शायद एक जो है हमारा, इसकी जो है हम जूम साइज़ कम कर देते हैं जिससे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हमने इस वाले पेज पे हैं, 24 नंबर पेज पे सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि बहुत बड़ा इसकी फॉन्ट साइज हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे 23 नंबर पेज पे ये देखिए पूरे पेज में सिर्फ एक कैरेक्टर है, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर का ही क्या कर दिया है, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है 999.9 पॉइंट। अब हम अगर इसको जूम करें तो ये तो पूरी तरीके से दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इतना हमने किया है। तो इसको हम नॉर्मल ही रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, STCRFTIP। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज में शायद एक कैरेक्टर हमारा आ रहा है 999.9 पीटी करने पे। और यहाँ पे हमने जो ये शैडो ऑप्शन का उपयोग किया था फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, यहाँ पे ये वाला शैडो, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं ये जो है आई के बगल में यहाँ पे शैडो बन चुका है, क्योंकि हमने इसको अप्लाई किया था। अगर हम इसको बोल्ड कर दें, चूँकि हमने सिलेक्शन नहीं किया इसलिए बोल्ड नहीं होगा, कंट्रोल के साथ ही करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा पूरा हट चुका है, आ चुका है सॉरी, लेकिन बोल्ड करने पे ये पता नहीं क्यों हो जा रहा है, इसको बोल्ड नहीं करते हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको जो देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं फॉन्ट साइज़, तो वो जो है हमारा 999.9, और मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम जो हमारा होता है 2 पॉइंट होता है, और डिफ़ॉल्ट कितना होता है 12 पीटी से लेके 96 पीटी तक होता है। ये जो चीज़ें मैंने बताई ये आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाते हैं, कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, हम डायरेक्टली क्या करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 में जो है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है हमको। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बढ़ा देते हैं और इसको जो है बोल्ड, यहाँ पे ये चूँकि हमने यहाँ पे वो वाला आउटलुक वाला अप्लाई कर रखा है इसलिए इसकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा हो गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते थे जब हमने फ़ॉन्ट साइज़ 999.9 किया था तो यहाँ पे 24 पेज हो गए थे, अभी हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दिया है तो क्या है 1 पेज ही है हमारे पास। ये विंडो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना करें। ओके, क्यों रन नहीं कर रहा है, इसको क्लोज़ कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करता है बराबर ये। तो हम फिर से ओपन करते हैं राइटर को, जिससे कि आसानी से हम वर्क कर सकें, हमारा टाइम जो है वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका जो है जूम कर देते हैं थोड़ा सा, पेज का जूम जो है इतना कर देते हैं। अब आते हैं
क्या है, कंट्रोल आर से जो है राइट अलाइन कर देते हैं, जिससे हम जो भी फॉर्मेटिंग्स करें वो आसानी से आपको दिख सके। अब यहाँ पे हमने कितने कमांड्स देख लिए, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, टेक्स्ट के अंतर्गत कितने कमांड देख लिए, सब ऑप्शन देख लिए। तो आप देख सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, स्ट्राइक सॉरी इस सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज। अब आते हैं नेक्स्ट ये सारे कमांड्स हैं तो इनके बारे में। तो पहले हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, IT हंट, उसके बाद कंप्यूटर क्लासेस, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन और ले लिया, इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय शिव ओम तिवारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 2 लाइन लिया, 2 लाइन में जो है हमने टेक्स्ट को टाइप किया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले सेलेक्ट करना पड़ता है तभी हम फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो है हम साइज़ को बढ़ा देते हैं, जिससे कि यह आसानी, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 24 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं IT हंट कंप्यूटर क्लासेस बाय शिवम तिवारी, यहाँ पे हंट पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप कंट्रोल के साथ ये कर देते हैं, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, टेक्स्ट के अंतर्गत, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हमारा अपर केस। अपर केस क्या होता है, इस कमांड का मतलब जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे जितने भी टेक्स्ट रहते हैं सेलेक्ट किए रहते हैं, वो जो है उनका जो है केस चेंज हो जाता है, अपर केस हो जाते हैं। अगर लोअर है तो अपर, और अपर है तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमारा टेक्स्ट जो है अपर केस में है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने अपर लिखा था, इसीलिए अब कोई इफेक्ट नहीं। अब अगर हम लोअर करेंगे तो हमारे जो सारे टेक्स्ट हैं लोअर केस में हो जाएंगे। जैसे हम करते हैं लोअर केस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है IT हंट कंप्यूटर क्लासेस बाय शिवम तिवारी, ये सभी जो हैं लोअर केस में हो चुके हैं। अब आते हैं फिर से इसको अपर वाला का उपयोग, अपर केस का उपयोग करके दिखाते हैं। अपर केस करने पे ये देखिए फिर से अपर केस हो चुका है। फिर से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं दूसरे ऑप्शन के पास, साइकिल केस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो साइकिल केस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे साइकिल केस को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं टाइटल केस। साइकिल केस का मतलब होता है टाइटल केस। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो देख सकते हैं IT का पहला कैरेक्टर, हंट का, कंप्यूटर का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल लेटर में हो चुका है। सारे वर्ड के पहले कैरेक्टर कैपिटल हो चुके हैं, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं वो क्या है, स्मॉल में हैं। तो साइकिल केस को हम टाइटल केस कह सकते हैं। तो टाइटल जो होता है, टाइटल केस में यही होता है कि प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर कैपिटल हो जाते हैं, और साइकिल केस की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 होता है। सेंटेंस केस की बात करें तो जो सेंटेंस केस में होता है, सेंटेंस जैसे कि आप जानते हैं एक सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होता है वो जो है हमारा कैपिटल हो जाता है, बाकी सारे जो है स्मॉल में हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर हमारे जो है कैपिटल लेटर में है, वो ना हो के पहले सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, IT हंट कंप्यूटर क्लासेस एक सेंटेंस है, और दूसरा बाय शिवम तिवारी दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें देखिए पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल हो चुका है, इसमें देखिए पहला कैरेक्टर कैपिटल हो चुका है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज और बड़ा कर देते हैं, जैसे कि इससे ये देखिए बड़ा हो चुका है। फिर से सिलेक्शन करते हैं तो हमने क्या जान लिया, अपर केस, लोअर केस, स्वैप, टाइटल केस, सॉरी टाइटल केस इसमें नहीं दिया गया है, इसका नाम साइकिल केस दिया गया है, सेंटेंस केस। कैपिटलाइज एवरी वर्ड, तो कैपिटलाइज एवरी वर्ड किसकी तरह होता है, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो चुका है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड का मतलब है ये भी हमारा किसकी तरह है, तो साइकिल केस की तरह ही वर्क करता है। जैसा कि आपने उसमें देखा था प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो गया था, तो यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है किसकी तरह, उस साइकिल केस की तरह ही। कौन काम करता है, तो कैपिटल एवरी वर्ड। टॉगल केस की बात करें, टॉगल केस जो होता है इसमें ये अगर आपका कैरेक्टर जो है स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल केस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएगा। ये क्या करता है, स्वैप केस का काम करता है, केस को चेंज करता है। अगर आपके मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आपसे पैसा ले लेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ये पैसा दे देगा।
तो कह सकते हैं इसी तरीके से ये काम करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास सी जो है कैपिटल में है, टी जो है कैपिटल में है, ओ जो है पहला कैरेक्टर जो है सभी वर्ड्स के जो है कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। तो जैसे ही हम टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो पहला कैरेक्टर जो है स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारे जो है कैपिटल में हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आई एच सी सी बाई एस ओ टी, ये सभी स्मॉल हो गए, बाकी सब क्या हो चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत, फिर से आते हैं टेक्स्ट के पास, और यहाँ पे लास्ट कमांड हमारा क्या है, सब ऑप्शन स्मॉल कैपिटल कंट्रोल शिफ्ट प्लस की। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को स्मॉल करना या फिर कैपिटल करना तो आप क्या कर सकते हैं, अपर केस में करना चाहते हैं या लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है इस कमांड का उपयोग करेंगे। तो अगर आपका अपर में है तो लोअर में हो जाएगा, लोअर में है तो अपर में हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली अपर केस में करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम इसको लोअर में करना चाहते हैं या 1 बाई 1 करना चाहते हैं। जैसे स्मॉल कैपिटल्स करेंगे, स्मॉल मतलब छोटा, कैपिटल्स मीन्स अब स्मॉल मतलब क्या होता है, लोअर केस, कैपिटल्स मतलब होता है अपर केस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर स्मॉल रहेगा तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल रहेगा तो स्मॉल। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कैपिटल है, अब अपर केस है तो ये लोअर में हो जाएगा। सॉरी, ये वर्क क्यों नहीं किया, फिर से आते हैं, इसका शॉर्टकट की क्या था उस पर हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट फिर जाके हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, तो ये नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर के, तो इसमें क्यों वर्क नहीं कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ पे जाके लोअर केस में करते हैं। अभी देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, हाँ। तो ये आपको पहले एक बार जो आपने फॉर्मेटिंग से अप्लाई कर रखी है, पहले आपको एक बार स्मॉल, एक बार अपर केस, एक बार लोअर केस में करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप एक से दूसरे पे जंप करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपर केस लोअर केस बाई वन इस पर अप्लाई किया था, तो अगर मैं चाहता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे अपर केस किया है, मैं नहीं चाहता इसको करना, मुझे लोअर केस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ के प्रेस करूँगा तो ये जो लोअर केस में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोअर हो चुका है। फिर चाहता हूँ अपर में, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ के प्रेस करूँगा तो ये देखिए अपर हो चुका है। तो इस कमांड का यही उपयोग है। फिर से जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू में, आपको फिर से दिखाते हैं। अभी कैपिटल में है तो यहाँ पे स्मॉल में देख सकते हैं। तो ये रहा टेक्स्ट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ये रहा। और आते हैं नेक्स्ट कमांड के पास जो कि हमारा स्पेसिंग है। अगर आप चाहते हैं दो लाइन से जो है उनके बीच में स्पेस कितना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एक लाइन है और इसके नीचे यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं, स्पेस एरिया। आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, जैसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे 2 करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्पेस हो चुका है। आप इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, और यहाँ पे मैंने स्पेसिंग में जाके मैं इसको घटा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड के पास, वो कि हमारा अलाइन है। अलाइन से क्या होता है, जैसा कि मैंने इसको कंट्रोल प्लस एल आर से यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, ये हाईलाइटेड है, राइट वाला हाईलाइटेड है क्योंकि मैंने ये अप्लाई कर रखा है। आप लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, या जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लेफ्ट में करूँगा तो ये हमारा देखिए लेफ्ट में आ चुका है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा लाइन सेलेक्ट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट के कमांड के ऑप्शन के पास, जो कि हमारा ये देखिए, आप राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग के बारे में बाद में जानेंगे। क्लोन फॉर्मेट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर जिसके बारे में पूछता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, पहले तो इस पर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, आइटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और इसका जो है फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 54 कर दिया, और इसको जो हम रेड कलर का जो है फॉन्ट कलर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितने फॉर्मेटिंग्स अप्लाई किए, बोल्ड किया, फॉन्ट साइज़ बढ़ाया, आइटैलिक किया, अंडरलाइन किया, और यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं जितने भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स अप्लाई किए हैं वो हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे ही क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारा जो है नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट हो चुका है, और ये इस पे से सारी फॉर्मेटिंग्स जो हैं हट चुकी हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। ये रहा हमारा क्या रहा, प्रैक्टिकल पार्ट रहा। अब आते हैं अपनी जो हमको प्रैक्टिकल कॉपी में वहाँ पे लिखना है उसके पास आते हैं। तो सिंपली इसको हम क्लोज करते हैं। आपको 1 बाय 1 स्टेप बताएंगे। तो पहला स्टेप आपको क्या लिखना है वहाँ कॉपी में, जो प्रैक्टिकल की कॉपी मिलेगा उसमें पहले क्या लिखना है, सिंपली हम टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है शॉर्टकट आइकन को पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर के शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद हमको कोई टेक्स्ट को टाइप करना है, जैसे हमने यहाँ पे IT हंट कंप्यूटर क्लासेस। तो आपको क्या करना है, पहले शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करना है लिब्रे ऑफिस राइटर के, उसके बाद टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट कमांड के अंतर्गत कोई सा भी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जिस ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे टेक्स्ट कॉपी में, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिखना है क्या, सिंपली प्रैक्टिकल कॉपी में हमें शॉर्टकट आइकन पे डबल क्लिक करना है लिब्रे ऑफिस राइटर के, उसके बाद टेक्स्ट को टाइप करना है, फिर फॉर्मेट मेन्यू पे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिर फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है, फिर फॉर्मेट मेन्यू के किसी भी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, कमांड का उपयोग कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, और वो फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी। जैसे हम इस पर देख सकते हैं बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड हमारा हो चुका है, और इसकी जो है बोल्ड के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज साइज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहीं आपको क्या लिखना है, प्रैक्टिकल कॉपी में सिंपली लिखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।